Hey everyone, welcome to the BioHook. So today in this video we are talking about vitamins. Vitamins जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर आपके सिलेबस में है देन यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बन के आ ही जाता है कि आप बताओ विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सोर्सेज क्या है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है. ठीक है. एंड इसके अलावा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एक दो क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे आपके विटामिन से रिलेटेड. ठीक है. एंड ये टॉपिक इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जस्ट इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं. उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्या क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड इसके अलावा क्या ट्रिक्स है जिनकी हेल्प से हम विटामिन्स की टेबल को याद कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन्स को किसने डिस्कवर करा था? तो एक साइंटिस्ट थे फंक. उन्होंने विटामिन्स को डिस्कवर करा एंड उन्होंने बोला कि विटामिन्स जो होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड व्हाट डज दिस वर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन है. ठीक है. सिंपली जिन भी कंपाउंड्स में, जिन भी चीज़ों में हमारे कार्बन होते हैं, मेनली कार्बन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. एंड वाइटामिन्स हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ में नहीं चाहिए. वी नीड दैम इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है. अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे इफ़ेक्ट उल्टा हो जाएगा बॉडी में, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. ओके. एंड वाइटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती. अब एनर्जी नहीं मिलती तो क्या मिलता है? चलो देखें. ओके, सो वी नीड देम फॉर आवर नॉर्मल सेल्फ फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. ओके, मतलब हमारी सेल्स जो भी हैं बॉडी में अपना काम आराम से ठीक तरीके से कर सके, वही हमारी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. एंड इसके अलावा आपने कोरोना टाइम पर काफ़ी सुना होगा विटामिन सी लो, विटामिन सी लो. क्यों? इम्यूनिटी बूस्टअप होगी. ठीक है. तो यही इनके कुछ रोल्स हैं. इसके अलावा और भी काफ़ी रोल्स हैं, वो हम देखेंगे. ठीक है. एंड या दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडीज़, मतलब हमारे शरीर में ये नहीं बनते. अब जो चीज़ नहीं बनती हमारे शरीर में वो तो हमें चाहिए. सो दे आर असेंशियल. ठीक है. अब जैसे अमीनो एसिड्स में आपने पढ़ा होगा, अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल. उनमें असेंशियल एंड नॉन असेंशियल में क्या डिफरेंस होता है? नॉन असेंशियल्स ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में बन रही है. अब बन रही है तो हम उसे बाहर से क्यों लेंगे? ठीक है. अब असेंशियल क्या हो गया? जो नहीं बन रही एंड जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़े. तो वाइटामिन्स भी हमारी बॉडी में नहीं बनते एंड इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है. ओके. सो इन टोटल देयर आर 13 वाइटामिन्स. ओके. अगर हम बात करें देन वाइटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स. ओके जी. पहली बात तो आप याद कैसे करोगे वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? तो जस्ट एक ट्रिक से याद करोगे आप. वाटर सोल्यूबल, वाटर स्टार्टिंग विद द वर्ड W. ओके. एंड इन आवर बॉडी देयर इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स. ओके. तो WBC से आप क्या याद रखोगे? W से वाटर एंड B एंड C से विटामिन B एंड C. इसके अलावा कौन से विटामिन बचे हमारे पास? विटामिन A, D, E, K. ये चारों के चारों क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन. अब आप सोच रहे होगे, ऊपर तो हमने बोला कि देयर आर 13 असेंशियल विटामिन, लेकिन यहाँ पर तो काउंटिंग करने से 6 ही विटामिन है. ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इन विटामिन के सब टाइप्स भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ओके. सो वाटर सोल्यूबल विटामिन ये क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जो पानी में सोल्यूबल हो. ठीक है. जो पानी से प्यार करते हो. अब प्यार करते होंगे, बॉन्डिंग शो करते होंगे, डेट्स वाई दे आर सोल्यूबल. तो इसलिए हमने इन्हें क्या बोला? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो हेयर मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, सो दे आर वाटर लविंग. ओके. एंड व्हाट आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स? दे आर सोल्यूबल इन फैट. इट मीन्स कि दे हेट वाटर, सो दे आर हाइड्रोफोबिक. Here phobic means hating something. Okay. So they hate water. अगर स्टोरेज की बात करें हम, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स क्योंकि वाटर में सोल्यूबल है तो वो हमारी बॉडी में क्या वाटर स्टोर होके रहता है?
जी नहीं, वो बाद में यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, कुछ ऐसा ही वाटर सोल्यूबल वाइटामिन के साथ होता है, ये वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ है, एंड वो क्या है, विटामिन B12, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स है वो लाइक फैटी वो लीवर एंड फैटी टिश्यूज़ में आराम से स्टोर हो सकते हैं। नाउ सरप्लस की अगर हम बात करें, सरप्लस क्या होता है, अगर बाय चांस इनकी अमाउंट हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाए, तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा बॉडी में। क्यों? क्योंकि किडनी है, वहाँ पर किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। अब उसे कुछ एक्सेस दिखा तो वो उसको फिल्टर कर देगी, बाहर निकाल देगी, तो वो यूरिन की फॉर्म में जो भी सरप्लस अमाउंट है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की उसको रिमूव कर देगी। ओके जी। नाउ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, अब देखो सरप्लस हो गया ना, तो इसको स्टोर कर लेंगे, जितना बॉडी को चाहिए था वो तो यूज़ कर लिया जभी की जभी, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा उसको स्टोर करके रख लेंगे वहीं लीवर एंड फैटी टिश्यूज़ में। ओके, अब आप खुद सोचो, जो चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो रही है, स्टोर नहीं होगी, वो बाहर निकल जाएगी, तो वहाँ पर क्या रिस्क होगा ओवरडोजिंग का? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ओवरडोज का रिस्क कैसे हो सकता है? क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर निकल रही है। लेकिन फैट सोल्यूबल वाइटामिन के साथ ऐसा नहीं है। अगर उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर हमें रिस्क रहता है ओवरडोजिंग का। ओवरडोजिंग की वजह से अब क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, एंड इसी टॉक्सिसिटी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वाइटामिनोसिस। हाइपर वाइटामिनोसिस का मतलब वाइटामिन की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो रही है। लेकिन क्योंकि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की वजह से वो ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी में इनके हाई अमाउंट, इसलिए यहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी शो नहीं करते हैं। ठीक है जी। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द विटामिन टेबल नाउ। तो सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। इसे हम रेटिनोल भी बोलते हैं। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो बड़े कलरफुल सोर्सेज हैं इसके, लाइक डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल आपका कैरेट हो गया, टोमेटोज़ हो गए, पपाया हो गया, एक्सेट्रा और भी हैं काफ़ी। नाउ डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो ज़ीरोफ्थैल्मिया होगा। अब ये क्या होता है, इसमें सिंपली हमारी आइज़ में ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस मतलब सूखापन आ जाता है आँखों में, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। ठीक है जी। एंड वहीं विटामिन ए के रोल की अगर हम बात करें तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बॉडी में बढ़ जाते हैं। अब इसे आप याद कैसे रखोगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, शॉर्ट सी, आ ब्लाइंड रेट। ठीक है, तो ब्लाइंड से आपको याद आ जाएगा कि इसमें ब्लाइंडनेस हो रही थी। किस टाइप की ब्लाइंडनेस है, इसमें ड्राइनेस ऑफ आई हो रही थी, जिससे हम ज़ीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं। ठीक है जी। एंड रेट से आपको रेटिनोल वर्ड याद आएगा। एंड अब रेटिनोल वर्ड याद आ गया तो आप रेटिनोल के अगर रेट पे फोकस करो, देन इट इज़ सिमिलर टू कलर रेड। ओके, तो इसके सोर्सेस कलर से कलरफुल है काफ़ी। ठीक है जी, जिसमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स भी आ गए। ओके, नाउ विटामिन डी। दिस विटामिन इज ऑफ टू टाइप्स, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। D2 को हम एर्गो कैल्सीफ्रोल बोलते हैं एंड D3 को कोलीकैल्सीफ्रोल बोलते हैं। ठीक है, D2 के सोर्सेज है मिल्क, कोड लीवर ऑयल। ओके, एंड अगर हमारी बॉडी में D2 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, वहाँ पर रिकेट्स होगी। अब रिकेट्स क्या होती है, रिकेट्स अगर किसी को है तो उसमें उस इंसान की बोन्स में वीकनेस आ जाती है। ओके जी। एंड D3 जो है, इसके सोर्सेज है एग एंड फिश। इसकी भी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, एंड रिकेट्स का ही दूसरा नाम है ओस्टियोमेलेशिया। ओके, अब आप कहोगे कि विटामिन डी का सोर्स तो हम सन को बोलते हैं, तो यहाँ पर मिल्क, कोड लिवर ऑयल, एग, फिश वगैरह क्यों लिखा हुआ है? तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। विटामिन डी क्या होता है, हमारी स्किन में नेचुरली बनता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है वहाँ पर। ठीक है, अब सन की जो यूवी रेज है ना, सन में जो यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो हमें चाहिए ताकि हम अपनी स्किन में प्रेजेंट इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव कर सकें।
ठीक है, अगर एक बार एक्टिव हो गया विटामिन डी हमारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी आराम से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकती है, जो कि बोन्स को हेल्थी रखेगा। ओके, और रिकेट्स में हो क्या रहा था, यहाँ पर हमारी बोन्स में वीकनिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई थी वहाँ पर बोन्स में। ठीक है, एंड देखो बोन्स में ना मेजरली बोन किससे बनी हुई है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। ठीक है, अगर विटामिन डी नहीं होता तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बोन हमारी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वो लीक होने लग जाते हैं वहाँ से, जिसकी वजह से वो वीकनिंग हो जाती है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर सनलाइट में बैठेंगे, फोर्टिफाइड मिल्क वगैरह का यूज़ करेंगे, कोड लिवर ऑयल, एग फिश, या इसकी मतलब जितनी भी सोर्सेज है वो अच्छे से कंज्यूम करेंगे, तो ये कंडीशन नहीं होती। ठीक है, अब याद करने की क्या ट्रिक है इसको? तो आपको डी वर्ड से दादी जी याद आ जाएंगी अपनी। तो दादी जी क्या क्रिकेट खेल पाती हैं? जी नहीं, क्योंकि उनकी बोन्स वगैरह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ठीक है, तो उन्हें ज़रा धूप में बिठाओ, ताकि उनको धूप में मज़ा भी आता है। ओल्ड जो पीपल होते हैं ना, वो सन में बैठना पसंद करते हैं। ठीक है, अब यूँ नहीं कि आप उन्हें बिल्कुल गर्मी में बिठा दो, जी नहीं। सन में बैठना मतलब आप अराउंड सुबह सुबह 8-9 बजे तक बैठो, उससे आगे नहीं बैठना। ठीक है, ओके जी। तो आप दादी जी को क्रिकेट खिलाना है तो उनको वो दो, सनलाइट अच्छे से, एंड फोर्टिफाइड मिल्क, कोड लिवर ऑयल, एग फिश वगैरह दो। ठीक है, ताकि उन्हें रिकेट्स ना हो जाए। ओके, नाउ विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसका अगर रोल देखें हम, तो क्या होता है हमारी बॉडी में जब ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पर फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन होता है। एंड फ्री रेडिकल्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये सेल में डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो वहाँ पर, इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होने को रोकते हैं। ओके जी, एंड आपने काफ़ी सुना होगा, एड्स में भी देखा होगा, विटामिन ई से स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। ओके, तो स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नाउ इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो व्हीट जम्स, सीड एंड नट्स, वेजिटेबल एंड सीड ऑयल, क्या कितना कहते हैं ना हम, बादाम खा लो, अच्छा होता है काफ़ी, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो बादाम से क्या मिलेगा? नट्स वगैरह से विटामिन ई मिलेगा यहाँ पर हमें। ओके जी, एंड अगर किसी की बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई, देन वहाँ पर क्या होगा? उनकी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज में ब्रेकेज होगा, आरबीसीज टूटेंगी। अब टूटेंगी तो रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट कम होगी वहाँ पर। अब क्या होगा? उसकी बॉडी में एनीमिया होगा। एंड हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों बोला? क्योंकि ये जो एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है उस इंसान के शरीर में, वो क्यों हो रही है? हीम लाइसिस की वजह से। हीम क्या हो गया? आपकी रेड ब्लड सेल्स, एलाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, इनका टूटना। ठीक है, एंड इसी के साथ में वहां पर नर्व डैमेज भी होता है। ओके, क्या देखा अभी हमने विटामिन ई में? इसे हम टोकोफेरोल बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। अब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, एंड हमारी सेल्स डैमेज से बची रहेंगी। सोर्सेज क्या है? व्हीट जर्म्स, सीड एंड नट्स, बादाम वगैरह, वेजिटेबल एंड सीड ऑयल। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा एंड नर्व डैमेज हो जाएगा। नाउ द लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन विच इज विटामिन के। अब इसका रोल क्या होता है? ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, ताकि खून ना बहे एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको हम फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। नाउ इसके सोर्सेज क्या है? लिवर, डार्क ग्रीन लीफी कैबेज फैमिली आगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या रोल था इसका हमारी बॉडी में? ब्लड को क्लोट करने का। अब विटामिन के की कमी होगी तो क्या वहां पर ब्लड क्लोटिंग होगी? जी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग हो जाएगी बॉडी में, एक्सेस ब्लीडिंग होगी। अब जब बॉडी में एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? हिमरेज। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स विच आर विटामिन बी एंड सी। अब बी के भी भाई आगे फर्दर टाइप्स है, विच इज विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। अब ये याद कैसे रखोगे आप? तो थोड़ा सा मैथ्स पे आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? यस, वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। लाइक नंबर 1 अपने टेबल में एंड टेबल 1 में भी आते हैं। 1 के टेबल में तो भाई सभी नंबर्स आते हैं ना, तो वो यहाँ पर मत सोचना। तो 1 नंबर, ठीक है, 2 अपनी टेबल में ही आता है। ठीक है, एंड 3 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है, वहीं 5 भी सिर्फ अपनी में आता है, 7 भी अपनी में आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स 1, 2, 3, 5 एंड 7 ये हो गए। एंड इसके अलावा
3 के टेबल 12 तक। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 3 6 9 12। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर्स 1 2 3 5 7 एंड 3 की टेबल 12 तक। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो ये विटामिन बी के टाइप्स है। आई होप कि इससे आपको थोड़ा इजी लगा होगा याद करना, वरना सिंपली आप 1 2 3 5 6 7 9 12 ऐसे जस्ट 2-3 बार डिसाइड कर लो एंड ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया प्राइम नंबर्स के पास में। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द विटामिन B1 जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब इसको हम थाइअमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइअमीन। देखो, विटामिन B1 B2 B3 के जो वर्ड्स है ना, नेम्स है बेसिकली, इनको याद करने की जस्ट छोटी सी ट्रिक है। टीवी वालों क्या चाहिए? टीआरपीस चाहिए। हमें क्या चाहिए? हम भाई साइंस में टीआरएन लेके बैठेंगे, पी की जगह एन, तो टी से थायामीन, आर से राइबोफ्लेविन एंड एन से नियासिन। इन है सारे, थायामीन राइबोफ्लेविन नियासिन। मेरे साथ 1-2 बार रिपीट कर लो, आपको माइंड में आ जाएंगे। एंड या देखो, कितनी भी तुम ट्रिक्स वगैरह ले आओ, ट्रिक्स से क्या होता है? कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ट्रिक्स की भी हेल्प लो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेंगी। बट उसके अलावा ये मस्ट है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखो उन चीज़ों को, बार बार लिखो। एटलीस्ट कि एक चीज़ को 3 या 4 बार तो लिखो ताकि आपके माइंड में बैठ जाए अच्छे से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? विटामिन B1 B2 B3 को याद करने की ट्रिक, जस्ट टीआरएन आपको याद रखना है। TRN, टी से थायामीन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। ओके, नाउ B1 के क्या सोर्सेज है? व्हीट जर्म, होल ग्रेन, नट एंड लेग्यूम्स। व्हीट जर्म भरा हुआ है इसमें सब कुछ, व्हीट जर्म, होल ग्रेन्स, नट्स एंड लेग्यूम्स। अब अगर किसी की बॉडी में विटामिन B1 की कमी होगी तो उसको क्या होता है? बेरी बेरी। अब देखो, विटामिन B1 से क्या मिल रहा था? एनर्जी मिल रही थी, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, एंड अब विटामिन B1 की कमी होगी तो बताओ वीकनेस हो जाएगी उस इंसान के शरीर में। तो बेरी बेरी क्या होता है इसमें ना, इंसान में ग्रेट वीकनेस आ जाती है, काफ़ी हद से ज़्यादा वीकनेस। अब वीकनेस आ जाएगी तो मेंटली भी तो वीकनेस आएगी, उसे कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, वो ढंग से बोल नहीं पाता। ठीक है, तो बेरी बेरी की क्या सिम्टम्स है? ग्रेट हद से ज़्यादा वीकनेस, कन्फ्यूजन एंड बोलने में दिक्कत आती है। ठीक है, वहीं ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट, कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड नर्वस, नर्वस मीन्स ब्रेन से रिलेटेड है। इन दोनों हार्ट एंड ब्रेन के सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है। ओके, नाउ विटामिन B2 ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ये कहाँ से मिलेगा हमें? मिल्क के प्रोडक्ट लाइक चीज़ वगैरह हो गई एंड होल ग्रेन्स में से मिलेंगे। देखो, विटामिन B1 B2 B3 इन तीनों में क्या कॉमन है? होल ग्रेन कॉमन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगी? चिलोसिस होगा। एंड नाउ ये चिलोसिस वर्ड क्या है? कुछ नहीं है, जो सिंपल सा है। चिलोसिस लिख दो आप यहाँ पर डेफिशिएंसी में, या सिंपली ये भी लिख सकते हो कि स्मॉल क्रैक एट कॉर्नर ऑफ माउथ। हमारे मुंह के साइड साइड में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, लिप्स के साइड में। ठीक है, ओके। नाउ विटामिन B3 जिसे हम नियासिन भी बोलते हैं, नियासिन, एंड इसके सोर्सेज होल ग्रेन है ही, प्रोटीन रिच फूड्स भी हैं इसके अलावा। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर क्या होगा? पेलेग्रा होगा। एंड पेलेग्रा क्या होता है? इसमें इंसान में वीकनेस आती है। ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन भी होता है, सेम एज बेरी बेरी डिजीज। इसके अलावा यहाँ पर स्केली स्किन भी हो जाती है। ठीक है, स्किन पे स्केली लैशंस दिखते हैं एज यू कैन सी हेयर। वहीं डायरिया भी हो जाता है। ओके, नाउ विटामिन B5 जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक एसिड। ये क्या करता है? ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सोर्सेज क्या क्या है? एवोकाडोज, ब्रोकली, मीट एंड मोस्टली ये हर एक खाने में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ऐसा गलत नहीं होना है पैंटोथेनिक एसिड के लिए। नाउ भाई डिप्रेशन है, अगर विटामिन B5 की कमी होगी, वैसे भी डिप्रेशन है, B5 की कमी होकर भी ज़िंदगी में डिप्रेशन आना है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, वोमिटिंग एंड फैटिग, थकावट भी होने वाली है यहाँ पर। ओके जी, नाउ विटामिन B6 ये भी प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ये किस में मिलता है? प्रोटीन रिच फूड से मिलता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा शरीर में? एनीमिया, खून की कमी होगी। नाउ विटामिन B7 एंड ये क्या करता है? ये भी प्रोटीन पैटर्न का मेटाबॉलिज्म करता है एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्किन एंड नेल्स। ठीक है, स्किन एंड नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इसका नेम क्या है? बायोटिन। बायोटिन। ओके, तो ये हमारे नॉर्मली
गट बैक्टीरिया भी बनाते हैं इसे हमारे शरीर में, वहीं ये एग योक, लीवर, पीनट्स, ठीक है, इनसे हमें मिल जाता है। अगर देखो डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर क्या हेल्प कर रहा था, स्किन एंड नेल्स के लिए अच्छा था, अब डेफिशिएंसी होगी तो हेयर की थिनिंग नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब आपने सुना होगा जिनकी हेयर थिनिंग होती है, जिन लोगों में ऐसा होता है, नॉर्मली ये सभी के साथ चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं वो, ओके। एंड इसके अलावा क्या सिम्टम्स है इनका डेफिशिएंसी का, ब्रिटल नेल्स, ओके। नाउ विटामिन B9 जिसे हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं, अब इसे फोलेट वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, क्योंकि जितनी भी जैसे सिट्रिक एसिड होता है उसे स्ट्रेट बोल दिया, ऐसे फोलिक एसिड को हम फोलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा फोलेसिन भी बोलते हैं इसे। इसके सोर्सेज क्या है, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड फोर्टिफाइड ग्रेन। फोर्टिफाइड मैंने बताया था ना ऊपर क्या होता है, फूड विद एडिशनल न्यूट्रिशन वैल्यू, जिसमें हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड कर देते हैं। एंड देखो भाई बी, जैसे B6 की कमी से एनीमिया हो रहा था, B9 की कमी से भी एनीमिया होगा। ये एनीमिया वाली जो है ना, जिनकी वजह से डेफिशिएंसी से एनीमिया हो रही है, ये वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन ये स्पेशल वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें याद कर लेना। नाउ विटामिन B12 ये क्या करता है, देखो B9 का नहीं बताया था ना मैंने क्या करता है, रोल क्या है, इट एक्टिवेट B12 विटामिन के एक्टिवेशन में काम करता है, एंड B12 क्या करता है, ये B9 के एक्टिवेशन में काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड वही एक्टिवेट करके B12 क्या बनाएगा, इट हेल्प इन मेकिंग DNA। यहाँ पर ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसको लिख लेना कहीं, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके जी। अच्छा जी, अब विटामिन B12 का क्या नाम है, कोबाल अमीन। एंड ये कहाँ से मिलता है, मीट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं हमारे उनसे। एंड इसकी कमी से भी एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इरिवर्सिबल नर्व डैमेज भी होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे डैमेज कर देता है, ठीक है, एंड पैरालिसिस भी हो जाता है जिसकी वजह से। नाउ द लास्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज़ विटामिन C, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अब जैसे कि फोलिक एसिड को फोलेट बोला था, ऐसे ही एस्कॉर्बिक एसिड को एस्कॉर्बेट भी बोल सकते हैं। एंड या अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कोरोना टाइम पर काफ़ी चला था, विटामिन C ले लो, क्यों, इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसका रोल यही है, इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। वहीं सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सभी को पता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट हो गए हमारे, मौसमी, लेमन्स एंड अनानास वगैरह जो भी है, उनमें विटामिन C हमें मिलता है। एंड लाइकवाइज विटामिन E जो कि एंटीऑक्सीडेंट था ना, जो कि ऑक्सीडेशन होने को रोक रहा था, विटामिन C भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है जी। एंड या अगर किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन C की, तो वहाँ पर क्या होगा, स्कर्वी। एंड स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, हमारे दांतों में से जब खून निकलता है, स्कर्वी, तो वहाँ पर क्या लेना चाहिए, विटामिन C के सोर्सेज ज़्यादा लेने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने स्टार्ट करा था फैट सोल्यूबल विटामिन से। सबसे पहला विटामिन था विटामिन A, जिसकी ट्रिक थी अ ब्लाइंड रेट, एक अंधा चूहा। थोड़ी फनी है बट ठीक है, याद हो रहा है तो अच्छी है। तो इससे क्या याद आएगा, रेड से रेटिनोल वर्ड, अंधे से ब्लाइंडनेस डिजीज जिसे हम जीरोफ्थैल्मिया भी बोल रहे हैं। सोर्सेज कलरफुल है काफ़ी, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, ठीक है। इम्यूनिटी में हेल्प करता है, अगर कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ विटामिन D जिसके दो टाइप्स हैं, D2 एंड D3। D2 को एर्गोकैल्सिफ्रोल बोलते हैं, D3 को कोलीकैल्सिफ्रोल बोलते हैं। सोर्सेज क्या है, D2 के हैं मिल्क एंड कोड लिवर ऑयल, एग, फिश, एंड ये बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा, जिसे मोस्टोमैलेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। जिस क्या होता है इसमें, बोन्स में वीकनेस आ जाती है। ट्रिक क्या थी, दादी जी क्रिकेट नहीं खेल पाती क्योंकि उनकी बोन्स में वीकनेस है, मतलब उन्हें रिकेट्स है, तो क्या देना चाहिए हमें, सन में बैठाओ उन्हें, ठीक है। एंड वही फोर्टिफाइड मिल्क, कोड लिवर ऑयल वगैरह दो। नाउ विटामिन E ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। इसे हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं, टोकोफेरोल, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है, व्हीट जर्म, सीड एंड नट्स। ये जैसे स्किन के लिए अच्छा होता है ना विटामिन ने, तो नट्स से बादाम वगैरह इसके सोर्सेज, ठीक है। एंड वही वेजिटेबल एंड सीड ऑयल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हिमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा। वो क्या होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स टूट जाती हैं, ब्रेकेज हो जाती है उनमें, लाइसिस हो जाता है, लाइसिस मतलब टूटना उनका, ठीक है। एंड नर्व डैमेज भी। विटामिन K ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, इसे हम फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड या इसके सोर्सेज क्या है, लिवर, डार्क ग्रीन लीफी कैबेज फैमिलीज वगैरह, ठीक है। एंड या एंड ये
अगर नहीं होगा, मतलब डेफिशिएंसी होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, हिमरेज। हिमरेज क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। नाउ वाइटर सोल्यूबल वाइटामिन, जिसकी हमने ट्रिक बोली थी, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स है 1 2 3 5 7, एंड इसके अलावा 3 का टेबल अप टू 12, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। ये क्या हो गए, विटामिन बी के सब टाइप्स हो गए। तो B1 B2 B3 के लिए हमने क्या याद करा था, इनका नेम TRN, थायामीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, एंड ये तीनों के तीनों एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इनके सोर्सेज क्या है, तीनों के तीनों में होल ग्रेन्स है, ठीक है। वही विटामिन B1 में व्हीट, जर्म, नट, लेग्यूम्स भी है, एंड मिल्क प्रोडक्ट B2 का है, एंड वही प्रोटीन रिच फूड B3 के लिए है। एंड इसका डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बेरी बेरी में क्या होगा, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत वीक हो जाता है बंदा, कंफ्यूजन भी हो जाती है, बोल नहीं पाता ढंग से, ठीक है। एंड वही चिलोसिस, इस चिलोसिस किसकी वजह से होता है, B2 की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें माउथ मतलब लिप्स के साइड साइड में क्रैक्स आ जाते हैं छोटे छोटे। एंड B3 में क्या होता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होगा, वही वीकनेस वगैरह, मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी, उसी के साथ में डायरिया भी हो जाता है। नाउ विटामिन B5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या क्या है, ऑलमोस्ट हमारे सारे ही फूड। इसके अलावा जो मेन सोर्सेज है वो है एवोकाडोज, ब्रोकली एंड मीट। एंड डिप्रेशन कोज कर रहा था ये, अगर इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। एंड डिप्रेशन होगा भाई, उल्टी जैसा मन भी हो जाएगा वहाँ पर, तो थकावट भी बहुत होगी। नाउ विटामिन B6, जिसे हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, ये हमें प्रोटीन रिच फूड से मिलता है काफ़ी। एंड इसकी कमी की वजह से एनीमिया, एनीमिया का आप ध्यान दे लेना कि विटामिन E की वजह से, जिसमें हीमोलाइटिक अनीमिया हो रहा था, B6 की वजह से, B9 एंड B12, 6 9 12, 3 के टेबल वाले हैं ना, 6 9 12, और विटामिन E, इनकी वजह से एनीमिया हो रहा है, ठीक है। नाउ विटामिन B7, जो स्किन एंड नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बायोटिन बोलते हैं। ये नॉर्मली हमारे गट में प्रेजेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा एग योक, लिवर एंड पीनट से हमें ये मिल जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो थिनिंग हो जाएगी हेयर्स की, एंड नेल्स में ब्रिटलिंग हो जाएगी, ओके। B9 को फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलेट भी बोलते हैं, फोलेसिन भी बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या है, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फोर्टिफाइड ग्रेन, ठीक है। नाउ विटामिन B12, जिसे हम कोबालामिन भी बोलते हैं, इसके सोर्सेज क्या है, मीट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस या इरिवर्सिबल नर्व डैमेज, दिमाग में असर कर देती है इसकी कमी, ठीक है। वरना मेन तो इसकी कमी की वजह से एनीमिया याद रखना है, B6 B6 9 एंड B12 की वजह से। एंड द लास्ट वन इज C, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, एंड इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट इसके सोर्सेज है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स का कत्ल कर देता है, ओके। एंड इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग गम्स हो रहे थे, स्कर भी हो रहा था, मतलब, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी तो क्या कमी है, प्लीज़ वो कमेंट कर देना। एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक यू।